नमस्ते मेरे परिवार। मैं हूं आपकी डॉक्टर मीरा सिंह। क्या आपके घर की रसोई के किसी कोने में वो पुराना काला भारी लोहे का तवा रखा है? शायद हाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ रोटी बनाने का बर्तन नहीं है, वो आपकी रातों की उस खामोश चीख का इलाज है जो आप पिछले कई सालों से अपने बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे दबा रहे हैं। जरा उस आवाज को याद कीजिए, छन छन, जब गीले आटे की रोटी उस गर्म लोहे के तवे पर पड़ती है। वो आवाज एक वादा है। लेकिन आजकल आपकी रातों की आवाज बदल गई है। अब तवे की छन छन नहीं, बल्कि रात के 2 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 4:45 बजे आपके बाथरूम के फ्लश का शोर गूंजता है। आप थक चुके हैं, न सिर्फ नींद की कमी से, बल्कि उस शर्मिंदगी से जो आपको महसूस होती है जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और आपको डर लगता है कि अगर रात को 4 बार उठना पड़ा तो सबकी नींद खराब होगी। आज का यह वीडियो कोई साधारण हेल्थ टिप नहीं है। यह मेरे 35 साल के करियर का सबसे गहरा निचोड़ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस लोहे के तवे पर रोटी बनाने का एक विशेष तरीका और उसके साथ खाए जाने वाले 5 खास बीज आपकी किडनी को ऐसा आराम देंगे कि वो बच्चों की तरह गहरी नींद सोएंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको अपने 4 मरीजों की हकीकत बताना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर रोते हुए अपनी कहानी बताई थी। श्री रमेश चंद्र, उम्र 68, लखनऊ। रमेश जी जब मेरे क्लिनिक में आए, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर मीरा, मैं रात को इतनी बार पेशाब करने उठता हूँ कि अब मुझे बिस्तर पर जाने से डर लगता है। मेरी पत्नी की नींद मेरी वजह से खराब होती है, इसलिए अब मैं दूसरे कमरे में जमीन पर सोता हूँ। उनका वासोप्रेसिन लेवल पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो रात में 7 से 8 बार उठते थे। आज लोहे के तवे वाली थेरेपी के 21 दिन बाद वो सिर्फ 0 से 1 बार उठते हैं और वापस अपनी पत्नी के साथ सम्मान से सो रहे हैं। श्रीमती विमला देवी, उम्र 72, इंदौर। विमला जी को डर था गिरने का। डॉक्टर साहिबा, अंधेरे में बाथरूम भागते भागते 2 बार गिर चुकी हूँ। घुटने जवाब दे चुके हैं, लेकिन किडनी मानती ही नहीं। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। आज 4 हफ्ते बाद विमला जी कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात कब गुजर गई। कर्नल वर्मा, उम्र 76, चंडीगढ़। एक फौजी आदमी जिसकी पूरी जिंदगी अनुशासन में गुजरी, वो मेरे सामने रो पड़े। डॉक्टर मीरा, मैंने जंग जीती है, लेकिन अपने मूत्राशय से हार रहा हूँ। उन्हें हर 45 मिनट में जाना पड़ता था। आज वही कर्नल वर्मा गोल्फ खेलते हैं और रात को घोड़े बेचकर सोते हैं। सुधा जी, उम्र 64, पटना। सुधा जी को लगता था कि उन्हें कोई लाइलाज बीमारी है। उनका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था और पेशाब रुकता नहीं था। हमने उनकी रसोई से नॉनस्टिक तवा फिकवाया और लोहे का तवा वापस लाए। नतीजा, 28 दिनों में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल और नींद 7 घंटे की अटूट। मेरे प्यारे बड़ों, मेरे दोस्तों, अगर आप भी इन कहानियों में खुद को देख रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगले 40 मिनट मुझे दे दीजिए। यह वीडियो आपकी जिंदगी की वो चाबी है जो सालों से खो गई थी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं, डॉक्टर साहिबा, मैंने सब करके देख लिया। मैंने शाम को पानी पीना छोड़ दिया, मैंने दवाइयाँ खाईं, मैंने नीम हकीम सब आजमा लिए, पर यह बार बार पेशाब आने की समस्या नहीं जाती। मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ।
वो दर्द सिर्फ शरीर का नहीं है, वो मन का है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप तरोताजा नहीं होते, बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे कोई भारी बोझ उठाकर आए हों। आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, एड़ियों में सूजन रहती है, और सबसे बुरा, वो चिड़चिड़ापन जो आपके रिश्तों को खराब कर रहा है। आप अपने पोते पोतियों पर चिल्ला देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। यह आप नहीं है, यह आपकी नींद की कमी बोल रही है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी, इसी वक्त, खुद से ये 6 कड़वे सवाल पूछें और इनका जवाब पूरी ईमानदारी से दें। क्या आप रात को पेशाब करने के बाद दोबारा सोने के लिए 20 मिनट से ज्यादा करवटें बदलते हैं? क्या आपको दिन में भी ऐसा लगता है कि अभी जाना है, तुरंत जाना है, वरना कंट्रोल नहीं होगा? क्या आपकी टांगों में रात को अजीब सी बेचैनी होती है? क्या आप सोने से पहले सिर्फ इसलिए पानी नहीं पीते कि कहीं रात को उठना न पड़े और इस चक्कर में डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं? क्या आपके घर में रोटियां नॉनस्टिक तवे या एल्यूमिनियम के तवे पर बनती हैं? क्या आप रात के खाने में नमक का स्वाद चखे बिना खाना नहीं खा सकते? अगर इनमें से 3 सवालों का जवाब भी हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपकी किडनी खतरे की घंटी बजा रही है। वो चीख रही है मदद के लिए। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाइए और सिर्फ 2 चीजें लिखिए। आपका शहर और आप रात में कितनी बार उठते हैं? जैसे दिल्ली 5 बार या मुंबई 4 बार। जब आप यह लिखते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आप उस हजारों लोगों के समुदाय का हिस्सा बनते हैं जो इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही मुझे हिम्मत मिलती है आपके लिए और मेहनत करने की। तो कृपया अभी लिखिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अब थोड़ा डॉक्टर वाली बात करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में, जैसे मैं अपनी दादी को समझाती थी। सोचिए कि आपके शरीर में पानी का एक बांध है। दिन भर किडनी पानी को छानती है और पेशाब बनाती है, लेकिन रात को कुदरत ने हमें एक हार्मोन दिया है जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आप एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कह सकते हैं। यह वासोप्रेसिन रात को आपके गुर्दों के पास जाता है और कहता है, सुनो भाई, मालिक सो रहे हैं, अब पेशाब बनाना बंद करो या बहुत कम करो। पानी को शरीर के अंदर ही सोख लो। जवानी में यह हार्मोन भरपूर बनता है, इसलिए बच्चे गीले बिस्तर पर भी सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम 60 की उम्र पार करते हैं, 3 चीजें होती हैं। वासोप्रेसिन का स्तर गिर जाता है, यानी वो गार्ड जो पानी रोकता था, वो अब ड्यूटी पर सो रहा है। मूत्राशय की लोच कम हो जाती है। आपका मूत्राशय एक गुब्बारे जैसा है। पहले यह 500 मिलीलीटर पेशाब रोक सकता था, अब 200 मिलीलीटर में ही यह दिमाग को सिग्नल भेज देता है, जल्दी खाली करो। और ऑक्सीजन की कमी। जब किडनी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो स्ट्रेस में आ जाती है और ज्यादा पेशाब बनाती है ताकि टॉक्सिन्स निकल सकें। यहाँ आता है लोहे के तवे का जादुई विज्ञान। आप सोचेंगे, तवे का किडनी से क्या लेना देना? बहुत गहरा रिश्ता है। जब आप शुद्ध लोहे के तवे पर रोटी या बीज सेकते हैं, तो खाने में आयरन के सूक्ष्म कण मिल जाते हैं। यह आयरन आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन यानी ज्यादा ऑक्सीजन। जब आपकी किडनी को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, तो उसे रात भर ओवरटाइम काम नहीं करना पड़ता। वो रिलैक्स हो जाती है। लोहे का तवा सिर्फ बर्तन नहीं, यह आपकी किडनी का ऑक्सीजन टैंक है। नॉनस्टिक तवा टेफ्लॉन छोड़ता है, जो एक तरह का जहर है और किडनी को इसे छानने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है।
लोहे का तवा अमृत देता है। अब मैं आपको वो 5 सुनहरे बीज बताऊंगी जिन्हें आपको लोहे के तवे पर भूनकर खाना है, और वो 5 दुश्मन जिन्हें आज ही अपनी रसोई से बाहर फेंकना है। पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। कद्दू के बीज। ये सिर्फ बीज नहीं है, ये आपके मूत्राशय के लिए मसल्स रिलैक्सेंट हैं। इनमें भरपूर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और मूत्राशय की सिकुड़न को कम करता है। बाजार से कच्चे, बिना नमक वाले कद्दू के बीज लाएं। अपने लोहे के तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें। उस पर 1 चम्मच कद्दू के बीज डालें। इन्हें तब तक सूखा भूनें जब तक ये हल्के फूले नहीं और चटचट की आवाज न आए। यह आवाज बताती है कि आयरन उनमें समा रहा है। समय शाम को 5 बजे। मात्रा 1 बड़ा चम्मच। मिस्टर खन्ना को रात में टांगों में ऐंठन होती थी। मैंने उन्हें यह नुस्खा दिया। 14 दिन बाद उन्होंने बताया, डॉक्टर, अब न टांगें दुखती हैं और पेशाब की फ्रीक्वेंसी 6 से 2 पर आ गई है। काले तिल। सफेद तिल नहीं, काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को किडनी की यांग ऊर्जा यानी गर्मी बढ़ाने वाला माना गया है। बुढ़ापे में किडनी ठंडी पड़ जाती है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है। काले तिल में कैल्शियम और आयरन का अद्भुत संगम है। यह वासोप्रेसिन को सपोर्ट करता है। लोहे के तवे पर 1 चम्मच काले तिल को सिर्फ 30 सेकंड के लिए भूनें। इसे हल्का कूट लें। इसे 1 चुटकी गुड़ के साथ मिलाकर चबा कर खाएं। समय रात के खाने के 20 मिनट बाद। श्रीमती राव, हैदराबाद से। उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस भी था। इस नुस्खे ने 3 महीने में उनकी कमर का दर्द भी ठीक किया और रात की नींद भी वापस दी। खसखस। खसखस में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो नर्वस सिस्टम को सुलाते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है। यह कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो किडनी पर दबाव घटता है। आधा चम्मच खसखस को लोहे के तवे पर हल्का गुलाबी होने तक भूनें। इसे गुनगुने दूध या बादाम के दूध में मिलाएं। चेतावनी, इसे बहुत कम मात्रा में लेना है, सिर्फ आधा चम्मच। सुरेश जी, जो डिप्रेशन की दवा ले रहे थे, खसखस ने उनकी नींद की गोलियां छुड़वा दी। अब वो 7 घंटे बिना उठे सोते हैं। अलसी। लेकिन सावधान, साबुत अलसी कभी नहीं पचती। वो जैसे जाती है वैसे ही बाहर निकल जाती है। इसमें ओमेगा 3 होता है जो प्रोस्टेट और किडनी की सूजन कम करता है। पुरुषों के लिए यह रामबाण है। लोहे के तवे पर अलसी को भूनें जब तक वो चटकने न लगे। ठंडा होने पर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर का 1 चम्मच अपनी दाल या सब्जी के ऊपर छिड़क कर खाएं। पकाएं नहीं, ऊपर से छिड़के। रिटायर्ड प्रिंसिपल शर्मा जी। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब रुक रुक कर आता था। अलसी के पाउडर ने उनकी सर्जरी टाल दी। मखाना। मखाना एक एस्ट्रिंजेंट है, यानी यह चीजों को बांधता है। यह ढीले पड़े मूत्राशय को कसता है। सबसे बड़ी गलती, लोग इसे घी में तलकर नमक लगाकर खाते हैं। यह जहर बन जाता है। सही तरीका है, लोहे के तवे पर बिना घी, बिना नमक के मखानों को करारा होने तक भूनें। जब ये कुरकुरे हो जाएं, तो इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें। रोज शाम को चाय की जगह 6 से 7 मखाने चबाएं। समय शाम 4 से 6 के बीच। असर 21 दिन में आप महसूस करेंगे कि आपको पेशाब रोकने की क्षमता बढ़ गई है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें आप रोज सेहतमंद
समझकर खा रहे हैं, लेकिन ये आपकी रात बर्बाद कर रहे हैं। नमकीन मूंगफली। सर्दी की रातों में रजाई में बैठकर मूंगफली खाना अच्छा लगता है ना? लेकिन बाजार वाली नमकीन मूंगफली आपकी किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक मुट्ठी नमकीन मूंगफली में इतना नमक होता है जितना आपको पूरे दिन में चाहिए। नमक पानी को शरीर में रोकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और फिर रात को किडनी उस एक्स्ट्रा पानी और नमक को बाहर फेंकने के लिए आपको जगाती है। विकल्प: कच्ची मूंगफली लाएं, घर में लोहे के तवे पर भूनें, बिना नमक के खाएं। काजू। काजू स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें ऑक्सालेट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी किडनी कमजोर है या आपको पथरी की शिकायत रही है, तो काजू रात को किडनी पर बहुत लोड डालता है। यह पेशाब में जलन पैदा कर सकता है। सविता जी रोज रात को दूध के साथ 4 से 5 काजू खाती थी। उन्हें रात भर पेशाब में जलन होती थी। काजू बंद करते ही 5 दिन में आराम मिल गया। पिस्ता। पिस्ता अगर बिना नमक का हो तो ठीक है, लेकिन हम अक्सर रोस्टेड और सॉल्टेड पिस्ता खाते हैं। यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ देता है। रात को प्यास ज्यादा लगती है, आप पानी पीते हैं, फिर पेशाब आता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। सूरजमुखी के बीज अगर तेल में तले हों। बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद सूरजमुखी के बीज अक्सर पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव्स में सने होते हैं। इनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा हो जाता है, जो शरीर में सूजन पैदा करता है। सूजी हुई किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। विकल्प: सिर्फ कच्चे बीज खरीदे। तरबूज के बीज। तरबूज के बीज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें मूत्रवर्धक गुण होते हैं, यानी ये पेशाब की मात्रा बढ़ाते हैं। कई लोग इसे ताकत के लिए रात को खाते हैं। अगर आप इसे शाम 6 बजे के बाद खाएंगे, तो यह गारंटी है कि आपको रात को 2 से 3 बार उठाएगा। इसे सिर्फ सुबह के नाश्ते में खाएं। मेरे दोस्तों, सिर्फ खाना ही नहीं, आपकी आदतें भी मायने रखती हैं। यहाँ 15 छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। खड़े होकर पानी पीना। हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिएं। जब आप खड़े होकर पीते हैं, तो पानी सीधे किडनी पर प्रेशर डालता है। आयुर्वेद इसे वृक्काघात कहता है। रात के खाने में दही या छाछ लेना। सूर्यास्त के बाद खट्टी चीजें बंद। ये शरीर में कफ बढ़ाती हैं और वाटर रिटेंशन करती हैं। सोने से ठीक पहले चाय या कॉफी। शाम 5 बजे के बाद कैफीन को ना कहें। कैफीन मूत्राशय को इरिटेट करता है। ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलना। घर में हमेशा चप्पल पहनें या मोजे पहनें। पैरों की ठंडक सीधे मूत्राशय से जुड़ी होती है। पैर ठंडे मतलब बार बार पेशाब। पेशाब रोक कर रखना। जब प्रेशर आए, तुरंत जाएं। रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। दवाइयों का गलत समय। अगर आप बीपी की दवा लेते हैं, तो डॉक्टर से पूछकर उसे सुबह लें, रात को नहीं। रात को लेने से पेशाब ज्यादा आएगा। बहुत नरम गद्दे पर सोना। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। अगर रीढ़ दबी हुई है, तो किडनी की नसों पर दबाव पड़ता है। रात को ज्यादा मीठा खाना। शुगर लेवल बढ़ने से किडनी पानी खींचती है। मीठा बंद, नींद शुरू। लोहे के तवे को साबुन से रगड़ना। लोहे के तवे को कभी साबुन से न धोएं। उसे सिर्फ गर्म पानी और नमक से साफ करें और हल्का तेल लगा दें। साबुन उसके आयरन कोटिंग को हटा देता है। दिन में कम पानी पीना। यह उल्टा लगता है, लेकिन अगर आप दिन में कम पिएंगे, तो
तो पेशाब गाढ़ा होगा और ब्लैडर को इरिटेट करेगा। दिन में खूब पिएं, शाम 7 बजे के बाद कम करें। पैरों को लटका कर बैठना। दिन में जब भी बैठें, पैरों को ऊपर रखें, स्टूल पर। इससे पैरों में जमा पानी किडनी तक दिन में ही पहुंच जाएगा और निकल जाएगा, रात के लिए नहीं बचेगा। यह सबसे कीमती टिप है। कब्ज को नजरअंदाज करना। भरा हुआ पेट मूत्राशय पर दबाव डालता है। इसबगोल या त्रिफला लें। पेट साफ तो ब्लैडर रिलैक्स। विटामिन डी की कमी। रोज 15 मिनट धूप में बैठें। विटामिन डी पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करता है। रात को दाल या प्रोटीन ज्यादा खाना। रात को मूंग की दाल जैसी हल्की दाल खाएं, राजमा या छोले नहीं। भारी प्रोटीन किडनी को रात भर जगाए रखता है। तनाव और चिंता। सोने से पहले 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। यह सीधे आपके दिमाग को शांत करता है और वासोप्रेसिन के स्राव को संतुलित करता है। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं उन लोगों के नाम लिखती हूँ जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे याद है गफूर चाचा, जो कश्मीर से आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटी, मैं अपनी पोती की शादी में नहीं जाना चाहता। बस में लंबा सफर है, बार बार पेशाब के लिए बस रुकवाना शर्मिंदगी है। उनकी आंखों में वो लाचारी मैंने देखी है। हमने उनका इलाज शुरू किया। लोहे का तवा, कद्दू के बीज और पैरों को ऊपर रखने की आदत। 6 महीने बाद मुझे एक फोटो मिली। गफूर चाचा अपनी पोती की शादी में नाच रहे थे। उनके चेहरे की वो मुस्कान, वो मेरे लिए 7 लाख रुपए से भी बड़ी कमाई थी। मुझे याद है सुमित्रा जी, जिन्होंने 10 साल से पानी पीना कम कर दिया था कि कहीं बिस्तर गीला न हो जाए। वो सूख कर कांटा हो गई थी। जब उन्होंने सही तरीके अपनाए तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा, मीरा, आज मैंने जी भर के पानी पिया और मैं सोई भी जी भर के। आप जानते हैं, बुढ़ापा कोई सजा नहीं है। यह लोहे की तरह है। पुराना लोहा जंग खा सकता है अगर उसे देखभाल न मिले, लेकिन अगर उसे सही से मांजा जाए, तेल लगाया जाए, तो वो सोने से भी ज्यादा मजबूत होता है। आप वो एंटीक आयरन हैं। आप अपने परिवार की धरोहर हैं। जब आप रात को बार बार उठते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नींद नहीं खोते, आप अपना आत्मविश्वास खोते हैं। आप खुद को एक मरीज समझने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको यह उम्मीद देना चाहती हूँ कि यह बदल सकता है। आपका शरीर एक चमत्कार है। इसने आपको 60 से 70 साल तक चलाया है। यह आज भी ठीक होना चाहता है। बस इसे थोड़ा सा सहारा दीजिए। वो लोहे का तवा, वो मुट्ठी भर बीज, वो छोटी सी आदतें, यह सब वो सहारा है। मैंने आपके लिए एक 50 पेज की विशेष PDF तैयार की है। इसमें लोहे के तवे की 20 रेसिपीज, किडनी डिटॉक्स ड्रिंक्स और एक स्लिप चार्ट है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। जाने से पहले मेरी एक बात मानेंगे? आज ही अपनी रसोई में जाइए। उस नॉनस्टिक तवे को हटा दीजिए जो आपको बीमार बना रहा है। बाजार जाइए और एक भारी काला लोहे का तवा खरीद कर लाएं। जब आप उस पर पहली रोटी बनाएं, तो उस छन छन की आवाज को सुनिए और खुद से कहिए, यह मेरी सेहत की नई शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि कोई आपकी तकलीफ समझ रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। क्या पता कोई और किसी कोने में रात भर जागकर अपनी किस्मत को कोस रहा हो और आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। लाइक कीजिए अगर आप अपनी किडनी से प्यार करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं हूं
डॉक्टर मीरा सिंह। याद रखिए, सेहत एक सफर है और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। शुभ रात्रि। गहरी, मीठी, बिना रुकावट वाली शुभ रात्रि। नमस्ते।